सुबह का समय था। अमरगढ़ और उसके आसपास के गांवों में एक युवक अपनी बड़ी सी पीतल की बिरयानी की हांडी लेकर रोज की तरह निकल पड़ा। उसका नाम करण था। लोग उसे दूर दूर तक करण बिरयानी वाला के नाम से जानते थे। करण अपना ठेला धीरे धीरे गांव की गलियों में धकेलते हुए ऊंची आवाज में पुकारने लगा, आ जाइए, गर्मा गर्म मसालेदार चिकन बिरयानी तैयार है। देसी मसालों में पका हुआ नरम चिकन, खुशबूदार बासमती चावल और ऊपर से खास मसाला। जिसने एक बार खाया वो हर हफ्ते मेरा इंतजार करता है। जल्दी आइए, देर करेंगे तो हांडी खाली हो जाएगी। करण की आवाज सुनते ही पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। अरे करण बेटा, आज तो खुशबू पहले से भी ज्यादा लाजवाब आ रही है। पिछले हफ्ते जो बिरयानी ले गए थे, घर के सभी लोग उंगलियां चाटते रह गए। आज मुझे 4 बड़े डिब्बे देना। मेरे मायके से मेहमान आए हैं। अगर बिरयानी कम पड़ गई तो सब मुझसे ही नाराज होंगे। चाची चिंता मत कीजिए, आपके लिए सबसे बढ़िया पीस निकालता हूँ। हर प्लेट में चिकन भी भरपूर मिलेगा और चावल भी खुशबूदार होंगे। मैं कभी अपने ग्राहकों को निराश नहीं करता। जो एक बार मेरी बिरयानी खाता है वो अगली बार अपने साथ 4 नए ग्राहक लेकर आता है। महिला मुस्कुराते हुए पैसे देती है और बिरयानी लेकर चली जाती है। तभी गांव के कुछ नौजवान वहां पहुंच जाते हैं। अरे भाई करण, पिछले महीने से तेरी बिरयानी का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया है। हम लोग खेत में काम करते करते बस इसी दिन का इंतजार करते हैं। जल्दी से 5 प्लेट पैक कर दे। भाइयों, आप लोग हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं, इसलिए आज हर प्लेट में एक एक बड़ा चिकन पीस मेरी तरफ से। मेहनत करने वालों का पेट भरना सबसे बड़ा पुण्य होता है। सभी नौजवान हंसते हुए बिरयानी लेकर चले जाते हैं। कुछ ही देर में करण की आधी हांडी खाली हो जाती है। उसी समय फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आता है। बेटा, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। कई गांव घूम चुका हूं, लेकिन किसी ने एक रोटी तक नहीं दी। तेरी बिरयानी की खुशबू बहुत दूर से आ रही थी। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। अगर संभव हो तो 2 और खिला दे। ऊपर वाला तेरी मेहनत में हमेशा बरकत देगा। बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? भूखे इंसान से कभी पैसे नहीं लिए जाते। मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई किसी भूखे का पेट भरना है। ये लीजिए, एक नहीं बल्कि पूरी प्लेट बिरयानी खाइए, साथ में पानी भी पीजिए। बूढ़ा आदमी खुशी खुशी बिरयानी खाने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, आजकल लोग बिना पैसे के पानी तक नहीं पूछते, लेकिन तूने मुझे अपनी सबसे बढ़िया बिरयानी खिला दी। तेरे दिल में दया है, इसीलिए भगवान भी तुझ पर हमेशा मेहरबान रहेंगे। बाबा को बिरयानी खिलाने के बाद करण अपनी खाली होती हांडी लेकर अगले गांव रामखेड़ा की ओर चल पड़ा। दोपहर का समय था, तेज धूप थी, लेकिन उसकी बिरयानी की खुशबू हवा के साथ पूरे गांव में फैल चुकी थी। आ जाइए, गर्मा गर्म मसालेदार चिकन बिरयानी तैयार है। देसी मसालों में दम पर पकी बिरयानी, नरम और रसीले चिकन के साथ। जिसने एक बार स्वाद चखा वो हर हफ्ते मेरा इंतजार करता है। जल्दी आइए, आज की हांडी लगभग आधी खाली हो चुकी है। देर करेंगे तो फिर अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। करण की आवाज सुनते ही कई लोग इकट्ठा हो गए। तभी एक अमीर व्यापारी महेश साहू रुक गया। तो तुम ही हो वो लड़का जिसकी बिरयानी की चर्चा हर गांव में हो रही है। मैंने सुना है लोग तुम्हारी बिरयानी के लिए घंटों इंतजार करते हैं। आज मैं भी देखता हूं कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। साहब, मैं कभी अपने खाने की झूठी तारीफ नहीं करता। मेरी कोशिश बस इतनी रहती है कि जो भी मेरी बिरयानी खाए वो मुस्कुराते हुए जाए। महेश ने बिरयानी का पहला कौर खाया। कुछ ही पल बाद उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह, कमाल कर दिया लड़के। मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों की बिरयानी खाई है, लेकिन इतना संतुलित मसाला और इतना लाजवाब स्वाद कहीं नहीं मिला। तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। आज से जब भी मेरे घर कोई मेहमान आएगा, बिरयानी सिर्फ तुम ही बना कर दोगे। आपका धन्यवाद साहब।
मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है कि लोग मेरे खाने की दिल से तारीफ करें। मैं हर दिन सुबह उठकर ताज़े मसाले पीसता हूँ, अच्छा चावल चुनता हूँ और पूरी मेहनत से बिरयानी बनाता हूँ। शायद उसी मेहनत का स्वाद लोगों को पसंद आता है। महेश ने पैसे दिए और खुश होकर चला गया। कुछ देर बाद करण की हांडी में सिर्फ कुछ प्लेटें बिरयानी बची थी। उसी समय 2 छोटे बच्चे उसके पास आए। उनके कपड़े पुराने थे। भैया, सुबह से बहुत भूख लगी है। हम दोनों मजदूरी करने वाले अपने पिताजी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो लौटे नहीं। हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। आपकी बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी है कि खुद को रोक नहीं पाए। अगर थोड़ा सा भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अरे छोटे भाइयों, भूख के सामने पैसे कभी मायने नहीं रखते। तुम दोनों आराम से बैठो, मैं तुम्हें आधी नहीं पूरी प्लेट दूंगा। पेट भर कर खाना, फिर पानी पीना। जब बड़े होकर मेहनत करना, तब किसी और भूखे की इसी तरह मदद करना। बस यही मेरे खाने की असली कीमत होगी। दोनों बच्चे खुशी से बिरयानी खाने लगे। उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। तभी दूसरा बच्चा बोला, भैया, आज तक किसी ने हमें इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया। लोग हमें देखकर भगा देते हैं, लेकिन आपने हमें अपने छोटे भाई जैसा समझा। हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपकी बिरयानी पूरे जिले में सबसे ज्यादा मशहूर हो जाए और आपकी हर हांडी हमेशा बिक जाए। करण मुस्कुराया। शाम होने लगी थी। वो गांव से बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज दी, रुको, करण। करण ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा बाबा धीरे धीरे उसकी ओर चले आ रहे थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर पहले जैसी लाचारी नहीं थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बेटा करण, आज पूरे दिन मैं दूर से तुम्हें देखता रहा। तुमने अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं किया। जिसने पैसे दिए उसे भी प्यार से खिलाया, और जिसके पास कुछ नहीं था उसका पेट भी भर दिया। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आया हूं जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। बाबा, आपने मुझे डरा दिया। आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो बस अपना काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी भूखे को खाली पेट ना लौटना पड़े। अगर मेरी छोटी सी मदद से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। बाबा हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी पीतल की छोटी डिबिया निकाली और करण की ओर बढ़ा दी। बेटा, ये कोई साधारण डिबिया नहीं है। इसे संभाल कर रखना। इसे बिना सोचे समझे कभी मत खोलना। सही समय आने पर यही डिबिया तुम्हें ऐसी राह दिखाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल ईमानदारी और भलाई के लिए करना। लालच आया तो ये हमेशा के लिए तुम्हारा साथ छोड़ देगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण दिखने वाली ये पुरानी डिबिया आखिर क्या राज छिपाए हुए है। वो पीतल की छोटी डिबिया रखी और अगले दिन सुबह हमेशा की तरह ताज़ा मसाले पीसकर बड़े देग में खुशबूदार चिकन बिरयानी ठेला लेकर निकल पड़ा। हांडी से उठती खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। वो अपनी गाड़ी लेकर इस बार सूरजपुर गांव की ओर निकल पड़ा। आ जाइए, गर्मा गर्म मसालेदार चिकन बिरयानी तैयार है। देसी घी की खुशबू, दम में पका बासमती चावल, बड़े बड़े चिकन पीस और मेरा खास मसाला। जो एक बार खाएगा वो अगली बार अपने पूरे परिवार को साथ लेकर आएगा। जल्दी आइए, आज की बिरयानी बहुत सीमित है। कुछ ही देर में भीड़ लग गई। लोग लाइन बनाकर बिरयानी लेने लगे। तभी भीड़ को धक्का देते हुए एक आदमी आगे आया। उसका नाम नरेश था। सुनो करण, तुम्हारी बिरयानी की बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन मैं इतना पैसा देकर बिरयानी नहीं खरीदता। ऐसा करो, मुझे 5 प्लेट मुफ्त दे दो। बदले में मैं पूरे इलाके में तुम्हारा नाम फैला दूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो लोगों से कह दूंगा कि तुम्हारी बिरयानी अच्छी नहीं है। भैया, मैं मेहनत करके कमाता हूँ। गरीब, भूखे और मजबूर लोगों को मैं बिना पैसे के खाना जरूर खिलाता हूँ, लेकिन जो आदमी सिर्फ फायदा उठाने के लिए मुफ्त मांगता है उसे मैं कभी मुफ्त खाना नहीं देता। अगर मेरी बिरयानी सच में अच्छी होगी तो लोग खुद उसकी तारीफ करेंगे। झूठे प्रचार की मुझे कोई जरूरत नहीं है।
करण की बात सुनकर आसपास खड़े लोग मुस्कुराने लगे। नरेश, शर्म आनी चाहिए। ये लड़का सुबह से मेहनत करता है। हमने इसकी बिरयानी कई बार खाई है। ये कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। अगर तुझे खाना है तो पैसे देकर खा, नहीं तो दूसरों को परेशान मत कर। मेहनत करने वालों का सम्मान करना सीख। करण, आज तो लोग तुम्हारे साथ हैं, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारा ये घमंड ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा। बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब तुम्हारी एक भी प्लेट बिरयानी नहीं बिकेगी। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। करण ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और लोगों को बिरयानी बेचता रहा। कुछ देर बाद उसकी पूरी हांडी लगभग खाली हो चुकी थी। उसी समय एक आदमी घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। उसके साथ उसकी लगभग 10 साल का बेटा भी थी। भैया, मेरा बेटा सुबह से भूखा है। मेरे पास सिर्फ एक प्लेट के ही पैसे हैं, लेकिन हम दोनों ने कल रात से कुछ नहीं खाया। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा पहले खा ले। मैं पानी पीकर काम चला लूंगा। बाप हूं, इसकी भूख मुझसे देखी नहीं जाती। भैया, आपकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। आज आपका बेटा भी पेट भरकर बिरयानी खाएगा और आप भी। ये 2 बड़ी प्लेट रखिए, साथ में रायता और सलाद भी ले जाइए। वो लड़का कारण को देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, करण भैया, मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और कमाने लगूंगा, तब सबसे पहले आपकी दुकान से बहुत सारी बिरयानी खरीदकर उन बच्चों को खिलाऊंगा जिनके पास खाने के पैसे नहीं होंगे। आपने मुझे आज बहुत बड़ी सीख दी है। शाम ढलने लगी। वो अपनी खाली हांडी लेकर घर पहुंचा। अचानक उसकी नजर उसी पुरानी पीतल की डिबिया पर पड़ी जो बाबा ने उसे दी थी। उसे बाबा की बात याद आई, सही समय आने पर इसे खोलना। आखिर इस छोटी सी डिबिया में ऐसा क्या है? बाबा ने इसे इतनी सावधानी से रखने को क्यों कहा था? लेकिन उन्होंने बिना वजह कोई बात नहीं कही होगी। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। अगर सच में सही समय आने पर इसका कोई राज सामने आएगा तो मैं उसी समय इसे खोलूंगा। रात गहरी हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था। उसी रात घर के बाहर अंधेरे में नरेश खड़ा था। उसने दिन में करण और बाबा की सारी बातें छिपकर सुन ली थीं। तो बात ये है, उस बूढ़े ने करण को कोई खास डिबिया दी है। जरूर उसमें कोई कीमती चीज छिपी होगी। अगर वो डिबिया मेरे हाथ लग गई तो मुझे जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल रात मैं चुपचाप उसके घर में घुसकर वो डिबिया चुरा लूंगा। आधी रात का समय था। पूरा अमरगढ़ गांव गहरी नींद में सो रहा था। केवल एक परछाई धीरे धीरे करण के घर की तरफ बढ़ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि लालची नरेश था। आज अगर वो पीतल की डिबिया मेरे हाथ लग गई तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। मुझे फिर कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लोग सालों मेहनत करते हैं, लेकिन मैं एक ही रात में अमीर बन जाऊंगा। करण बहुत सीधा है, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। नरेश धीरे से खिड़की खोलकर घर के अंदर घुस गया। उसने संदूक खोला और पीतल की डिबिया उठाकर बाहर निकल आया। गांव से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी डिबिया खोल दी। लेकिन जैसे ही डिबिया खुली, उसमें से तेज सुनहरी रोशनी निकली और एक गंभीर आवाज गूंज उठी। लालच से खोली गई वस्तु कभी सुख नहीं देती। अगले ही पल डिबिया खाली हो गई। नरेश घबरा गया। ये क्या हो गया? इसमें तो कोई सोना, हीरा या खजाना नहीं था। आखिर उस बूढ़े ने करण को ये क्यों दी थी? मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। लालच में आकर मैंने बिना सोचे इसे खोल दिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि हर चीज पैसे से बड़ी नहीं होती। सुबह होते ही करण ने देखा कि डिबिया गायब है। वो समझ गया कि किसी ने उसे चुरा लिया है, लेकिन उसने किसी पर शक करने के बजाय अपनी बिरयानी की हांडी तैयार की और हमेशा की तरह दूसरे गांव निकल पड़ा। अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो कोई भी चोरी मेरा नुकसान नहीं कर सकती। मेरी सबसे बड़ी ताकत ये डिबिया नहीं बल्कि लोगों का भरोसा है। मैं आज भी उसी ईमानदारी से बिरयानी बनाऊंगा और बेचूंगा। मेहनत का रास्ता कभी बंद नहीं होता। उसी दिन दोपहर में
वही बूढ़े बाबा फिर करण के सामने आ गए। बेटा करण, मुझे सब पता है। डिबिया चोरी हो गई और लालच में उसे खोल भी दिया गया। लेकिन दुखी मत होना, उस डिबिया में कोई जादू नहीं था। वो तो सिर्फ इंसान की नीयत परखने का एक माध्यम थी। असली जादू तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और भूखों को खिलाने वाले तुम्हारे दिल में है। बाबा, सच कहीं तो डिबिया खोने का मुझे थोड़ा दुख जरूर हुआ था, लेकिन आज आपकी बात सुनकर समझ गया कि इंसान को किसी जादू या खजाने पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। जब तक मेरे हाथों में मेहनत है, तब तक मेरा चूल्हा कभी बंद नहीं होगा। उसी समय महेश साहू वहां पहुंचे। करण, मैं कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारी बिरयानी शहर में भी लोगों को खिलाई। सबने एक ही बात कही, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर शहर में एक बड़ा करण मसालेदार चिकन बिरयानी रेस्टोरेंट शुरू करो। सारी लागत मैं लगाऊंगा और नाम तुम्हारा होगा। साहब, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हर दिन हमारे रेस्टोरेंट में कुछ प्लेट बिरयानी उन लोगों के लिए मुफ्त बनेगी जिनके पास खाने के पैसे नहीं होंगे। अगर हमारा खाना किसी भूखे का पेट भर सके, तभी हमारी कमाई सच में सफल कहलाएगी। करण, इसी सोच ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद आई। आज से ये वादा रहा कि हमारे रेस्टोरेंट का कोई भी भूखा इंसान खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। कुछ दिनों बाद करण मसालेदार चिकन बिरयानी, लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आने लगे। उधर नरेश अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर करण के पास पहुंचा। करण, मैंने लालच में आकर तुम्हारी डिबिया चुराई थी। मुझे लगा था उसमें कोई खजाना होगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि असली खजाना मेहनत और ईमानदारी है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं आज से मेहनत करके ही अपनी जिंदगी बदलूंगा। नरेश, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वो बदल सकता है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। अगर सच में मेहनत करना चाहते हो तो कल सुबह मेरे साथ चलना। हम दोनों मिलकर बिरयानी बनाएंगे और बेचेंगे। मेहनत की कमाई सबसे मीठी होती है। नरेश सिर झुकाए करण के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। आसपास गांव के कई लोग भी इकट्ठा हो गए थे। करण, आज मैं पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैंने तुम्हारी सफलता देखकर ईर्ष्या की। मुझे लगा कि तुम्हारी तरक्की का कारण कोई जादुई डिबिया है, इसीलिए मैंने उसे चुरा लिया। लेकिन जब उसे खोला तो मुझे समझ आया कि दुनिया में मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। मैंने लालच में अपनी इंसानियत खो दी थी। आज मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। नरेश भाई, इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी गलती नहीं, बल्कि गलती के बाद उसका बदला हुआ व्यवहार होता है। अगर तुम सच में अपने किए पर पछता रहे हो तो मैं तुम्हें पूरे दिल से माफ करता हूं। मैं कभी किसी से बदला लेने में विश्वास नहीं रखता। जब मैंने भूखे लोगों को बिरयानी खिलाई थी, तब मैंने ये नहीं देखा कि उनके पास पैसे हैं या नहीं। उसी तरह आज मैं तुम्हारे पुराने व्यवहार को देखकर फैसला नहीं करूंगा। उसी समय महेश साहू आगे आए और दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे। करण, आज मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को देखा है जो अपना नुकसान करने वाले को भी माफ कर रहा है। यही वजह है कि भगवान भी तुम्हारे साथ है। मैंने कई बड़े व्यापारियों के साथ काम किया है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे मिले जिन्होंने इंसानियत को पैसे से ऊपर रखा हो। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। अगले महीने शहर में जो मेरा नया फूड प्लाजा खुलने वाला है, उसमें सबसे बड़ी दुकान तुम्हारी होगी। इतने में वही बूढ़े बाबा भी वहां पहुंच गए। बेटा करण, जिस दिन तुमने बिना पैसे लिए मुझे बिरयानी खिलाई थी, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे दिल में लालच नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। वो डिबिया किसी खजाने की नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र की परीक्षा लेने का साधन थी। नरेश लालच में हार गया, लेकिन तुम बिना किसी जादू के भी जीत गए। करण भाई, हमें तुम पर गर्व है।
तुमने हमें सिर्फ स्वादिष्ट बिरयानी ही नहीं खिलाई, बल्कि इंसानियत का असली मतलब भी सिखाया। आज से हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। हर रविवार हम सब मिलकर तुम्हारे साथ गरीब और मजदूर लोगों को मुफ्त बिरयानी खिलाएंगे। ये काम सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, बल्कि पूरे गांव का होगा। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारी तरह मेहनत, ईमानदारी और दया का रास्ता अपनाएं। तुम्हारा नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। कुछ ही महीनों में करण मसालेदार चिकन बिरयानी का नाम पूरे जिले में गूंजने लगा। हर सुबह लोग इंतजार करते कि आज करण किस गांव में अपनी बिरयानी लेकर आएगा। हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।